बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे आज हमने इंतहाई अहम ख़बरों के हवाले से बात करनी है। ये अहम ख़बरें क्या हैं, इसके मुतालिक हम आपको आगाह करते चलें कि आज पिंडी शो था तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये पिंडी शो कैसा रहा, कितने लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी और उनके साथ क्या बर्ताव किया गया पुलिस की तरफ से, उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम केस की समाअत थी और केस आपके लम्हे है पंजाब और केपी के इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो अज खुद नोटिस लिया और इस केस के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। आज सेकंड डे था इस समाअत का और इस समाअत में क्या हुआ, क्या किन जजेस पर इतराज़ात उठाए गए, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे और जो रिमार्क्स दिए गए दौरान समाअत उसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आज एक बड़ी अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, जो 32 अरकान जिन्होंने रिज़ाइन किया था अपनी नशिस्तों से, उनको उनका नोटिफिकेशन जो है वो बहाल कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर। ये बहाली कैसे हुई और क्या इस बहाली के बाद ये 32 अरकान अपनी नशिस्तों पर जाकर बैठ सकेंगे कौमी असम्बली में, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और फिर एक और ख़बर, जिन 6-7 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था उसमें से 6 नशिस्तें खाली करार दे दी गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नाजरीन पिंडी की तरफ। आज पिंडी में जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनों ने, रहनुमाओं ने अपनी गिरफ़्तारी पेश करना थी, लेकिन उस मामला कुछ यूँ हुआ कि जब पिंडी के लिए लोग निकले गिरफ़्तारियों के लिए तो पिंडी की बड़ी अहम शख्सियत शेख रशीद साहब जो है वो भी वहाँ पहुँचे, लेकिन शेख साहब ने गिरफ़्तारी नहीं दी। प्रिजनर वैन के सामने उन्होंने सेल्फी ज़रूर बनवाई, तस्वीरें ज़रूर बनवाई, लेकिन जब कारकुनों ने ये समझा कि शेख साहब गिरफ़्तारी देने के लिए प्रिजनर वैन में बैठ रहे हैं, तो शेख साहब प्रिजनर वैन की बजाय अपनी गाड़ी में बैठ के और टाटा करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। ये था पहला स्टेप। और फिर फ़याज़ुल हसन चौहान समेत, जुल्फ़ी बुखारी समेत कुछ जो अरकान थे, साबिक़ अरकान असम्बली, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दी और तकरीबन कोई 50 से ज़ायद कारकुनों ने, जिसमें अहम रहनुमा भी थे, जुल्फ़ी बुखारी, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब और दीगर लोग जो थे उसमें शामिल थे, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी पेश की। अब मुख्तलिफ़ जत्थों की सूरत में, मुख्तलिफ़ ग्रुपों की सूरत में कमेटी चौक ये कारकुन पहुँचे और 3 प्रिजनर वैन का बंदोबस्त किया गया था इन कारकुनों की गिरफ़्तारी के लिए। और अगर हम एक प्रिजनर वैन को फुल भी करें, जिसमें जो है वो कारकुन भर दिए जाएँ, तो हार्डली 30 से के करीब लोग जो है उस वैन में आ सकते हैं। तो अगर ये तीनों प्रिजनर वैन टोटली मुकम्मल तौर पर भर जाएं तो इसका मतलब है कि तकरीबन 90 या हार्डली 100 के करीब कारकुन जो है वो यहाँ से गिरफ़्तार, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी पेश की, जिन्हें पुलिस ने प्रिजनर वैन में बिठाया और वहाँ से चल दिए। ये सिलसिला चंद घंटे जारी रहा। तकरीबन 3:30-4 बजे ये सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ और फिर उसके बाद कारकुनों ने अपनी गिरफ़्तारी पेश करना शुरू की और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। शाम के वक्त नाज़रीन हमारी इतला ये है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब समेत जिन कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें मंदरा जीटी रोड के करीब एक ढाबे पर, एक चाय के ढाबे पर जो है वो पुलिस ने उतार दिया और उन्हें कहा जी कि आप अपने घरों में जा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि फ़याज़ुल हसन चौहान और उनके साथियों ने कहा कि हम अपने घर जाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें उतारा गया। उनकी रजामंदी थी, इसलिए पुलिस ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, पहले आपने गिरफ़्तारी दी, अब आप घर जाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज को नहीं है, आप जा सकते हैं। क्योंकि इन पर कोई FIR नहीं थी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, उन्होंने कोई लॉ वायलेट नहीं किया था, इसलिए पुलिस ने उन्हें घर जाने के लिए रोका नहीं और वो अपने अपने घरों को लौट गए। ताहम बाज़ कारकुन अभी गिरफ़्तार भी हैं, उन्हें अडियाला समेत मुख्तलिफ़ जेलों में जो है वो रखा जाएगा। और जैसे कि
लाहौर से जो लोग गिरफ़्तार हुए उन्हें भी मुख्तलिफ़ जेलों में रवाना किया गया। तो इस तरह पिंडी का जो आज शो था वो उसे हम फ़िलाप कहेंगे या कामयाब कहेंगे, ये फ़ैसला आपने करना है, हमने फ़ैसला नहीं करना। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो उसके मुतालिक हमने आपको आगाह कर दिया कि चंद लोगों ने गिरफ़्तारी पेश की। आपके इल्म में है कि पहले गिरफ़्तारियाँ पेश की गई लाहौर में, वहाँ से जो रहनुमा असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आज़म स्वाति और दीगर जो है टॉप लीडरशिप, यानी कि ए क्लास लीडरशिप जो है, उसने गिरफ़्तारियाँ दी अपने कारकुनों के साथ। तो उनको तलाश करने के लिए उनके लवाहिकीन जो हैं, उनके जो अजीज़ हैं, जो उनके औलाद है, बेटे हैं, वो उन्होंने रेट फाइल की कि हमें बताया जाए कि उन्हें कहाँ रखा गया है और वो किस हाल में हैं। इमरान खान साहब ने भी धुआंधार तकरीर की खिताब किया कौम से और तनकीद का निशाना बनाया पुलिस को कि उनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। इसके बाद ये शो हुआ पेशावर में भी पुलिस ऐलान करती रही लेकिन किसी ने गिरफ़्तारी नहीं दी। और आज तीसरा शो था पिंडी शो जिसे कहा जाएगा, उसमें गिरफ़्तारियाँ हुई और उसके बाद जो है वो आगे सिलसिला बढ़ेगा। और ये जेल भरो तहरीक किस हद तक कामयाब होती है, इसका फ़ैसला जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा कि ये जेल भरो तहरीक से क्या हुकूमत में कोई हलचल मची है या हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है कि इस जेल भरो तहरीक से बचने के लिए, इसके असरात से बचने के लिए जो हुकूमत है वो घर चली जाए, असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और इलेक्शन करवा के एक नया निज़ाम, एक नया सेटअप जो है वो लाया जाए। ये सूरत हाल थी। इसके बाद नाज़रीन, बड़ा अहम केस आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था। केस आपके इल्म में है कि पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर पर आज खुद नोटिस की समाअत हुई और जो है 9 रुकनी बेंच इसमें बनाया गया था जिसने समाअत की। जब कल इस केस की समाअत हुई तो उस बेंच में शामिल एक जज साहब ने एतराज़ उठाया कि ये इस कंपोजिशन पर जो है बात हुई। और आज फिर जब ये समाअत शुरू हुई और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे और आज चीफ साहब ने यह भी कहा कि उन्हें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के वकला देख कर जो है वो खुशी भी हो रही है कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी बात करेंगे। लेकिन PDM जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, उसके वकील फ़ारूक एच नाइक ने जब ये समाअत शुरू हुई तो इस बेंच पर एतराज़ उठाया और ये कहा कि 2 जज साहबान जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उन पर एतराज़ उठाया कि वो बेंच का हिस्सा उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन पर हमें एतराज़ है। वो इस केस में अपना वर्डिक्ट, अपना व्यू जो है वो दे चुके हैं। उन्हीं के नोटिस पर, उन्हीं की रिपोर्ट पर जो है वो ये खुद नोटिस लिया गया है। लिहाजा इसलिए इन 2 जज साहबान को इस बेंच से, इस केस से अलग हो जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को सुनने के लिए फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए जो ये केस सुने और इसका फ़ैसला करे। ताहम इस सिलसिला में जो रिमार्क्स सामने आए, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये कहना था कि ये मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने, जबकि फ़ारूक एच नाइक ने ये कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। अदालत से इस्तदा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फिर अतर मिनल्ला साहब ने मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरे मुताबिक जो है वो मैं ये समझता हूँ कि क्यों ना ये मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। फिर PDM की जमातों की तरफ से फ़ारूक एच नाइक ने उनका ख़त आप कह लें या उनकी इस्तदा आप कह लें, वो भी फुल 9 रुकनी बेंच के सामने रखी, जिसमें उन्होंने इन दोनों जज साहबान पर एतराज़ भी उठाया और ये इस्तदा की कोर्ट से कि इस केस को सुनने के लिए फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। तो हम ये समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अब पीर को दोबारा समाअत होगी और इसके बाद आगे ये केस किस तरह चलेगा हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट से भी आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आज इलेक्शन कमीशन
पाकिस्तान ने 32 अरकान जो कौमी असम्बली के अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उनका जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, डी नोटिफाई किया था, उनको बहाल कर दिया है। अब बहाली के लिए इन 32 अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट में, जिन्होंने ये पहले इस्तीफ़े दिए थे, उसके बाद इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली उस वक्त तक अपना फ़ैसला जो है वो कर चुके थे। उन्होंने अपना ये इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेजे और फिर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई किया था। ये था इसका बैकग्राउंड। और फिर ये लोग लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने रिट की और अपनी बहाली के लिए हाई कोर्ट से इस्तदा की कि उन्हें बहाल किया जाए। उस पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आज इलेक्शन कमीशन ने इन 32 अरकान को जिन्हें डी नोटिफाई किया गया था, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अब ये 32 अरकान कौमी असम्बली में बैठ सकेंगे, नहीं बैठ सकेंगे, इसका फ़ैसला जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने करना है। क्योंकि जब ये 32 अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म में स्पीकर की किसी रूलिंग या स्पीकर के किसी आर्डर पर हुक्म नहीं दिया गया। ये सारा आर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ है, लिहाजा आप इलेक्शन कमीशन जाएँ, उन्हें इजलास में शरीक नहीं होने दिया गया था। अब क्या ये लोग अपनी नशिस्तों पर वहाँ पर बैठ सकेंगे, इसका फ़ैसला जो है वो आइंदा दो चार रोज़ में हो जाएगा। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन के, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 7 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा था, ज़िमनी इलेक्शन, और उन्होंने मुख्तलिफ़ हलकों से, पेशावर था, कुर्रम एजेंसी था और बाकी जो हलके थे उनसे इलेक्शन लड़ा था। और आज इलेक्शन कमीशन ने उनकी 6 नशिस्तें जो है वो खाली करार देकर उन्हें एक नशिस्त पर कामयाब करार दिया है। और वो जिस पर कामयाब करार दिया है वो है NA 45 कुर्रम एजेंसी का हलका। इसका इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया और फिर उन्हें इस नशिस्त से कामयाब करार देकर बाकी जो 6 नशिस्तें थीं, जिनमें NA 22 पेशावर है, NA 24, NA 31, NA 108, NA 118, NA 239 की नशिस्तों को खाली करार दे दिया है। नाज़रीन, ये आज की अहम तरीन ख़बरें थीं, अहम तरीन जो है वो हालात व वाक़यात थे जिसके मुतालिक हमने आपको आगाह किया। आगे चलकर जो ख़बरें होंगी, जो डेवलपमेंट्स होंगी, उसके मुतालिक हम आपको आगाह करते चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।